बेंगलुरु की सड़कों पर उपद्रव, हंगामा, आगजनी और दहशत की बुराक। पिछले साल 11 अगस्त की रात जब उन्माद और हंगामे के तांडव से कांप उठा था बेंगलुरु, क्या वो हिंसा अचानक यूं ही बरपी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक पूर्व नियोजित सोची समझी साजिश थी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एनआईए की चार्जशीट कह रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए ने अपनी 7000 पन्नों वाली लंबी चौड़ी चार्जशीट में बेंगलुरु में भड़की हिंसा और अशांति पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने शांत और सभ्य शहर में बरपे उस हंगामे पर डिटेल्ड चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए चार्जशीट में बेंगलुरु हिंसा के मामले में 247 लोगों के नाम हैं, जिनमें से 47 आरोपी पीएफआई और एसडीपीआई के सदस्य बताए गए हैं। एनआईए की जांच में 247 लोगों में से 47 ऐसे लोग हैं जो कि पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े हैं और सीधा उन्हें इंडाइट किया गया है, यानी उनका रोल पाया गया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर इंस्टिगेशन हो कॉन्स्पिरेसी को लेकर। चार्जशीट का जो सार है उसके मुताबिक पहली बात, बेंगलुरु में 11 अगस्त की रात जो बवाल, जो अराजकता उपजी, उसमें सीधे सीधे पीएफआई और उसके सहयोगी एसडीपीआई का रोल रहा है। दूसरी बात, पुलिस स्टेशन से लेकर दूसरी सार्वजनिक संपत्ति को निशाना सोची समझी साजिश के तहत किया गया। यह अचानक हुई हिंसा का परिणाम नहीं था। तीसरी बात, दंगाइयों ने हिंसा भड़काने के लिए बाकायदा सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया का सहारा लिया। चौथी बात, एनआईए की चार्जशीट में दर्ज है कि दंगाइयों में सीएए और एनआरसी को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। पिछले साल 11 अगस्त की रात बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाकों में भयंकर हिंसा हुई थी। तब चार्जशीट में कांग्रेस नेता और बेंगलुरु के पूर्व मेयर संपत राज पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर हमला कराने की बात सामने आई थी। इलाके का तब थाना फूंक दिया गया था। कई लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए थे। तब पीएफआई का नाम भी उछला था। लेकिन अब महीनों बाद बेंगलुरु हिंसा में सीधे सीधे पीएफआई और एसडीपीआई लिंक की पुष्टि हो गई है। कांग्रेस नेता संपत राज फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, लेकिन वो दंगे की साजिश के मुख्य आरोपियों में अभी भी शामिल हैं। दिल्ली में पिछले साल 23 से 26 फरवरी के बीच हुए दंगों में भी पीएफआई का नाम सामने आया था। तो चंद दिनों पहले लखनऊ में बड़े हिंदू नेताओं पर हमले के सिलसिले में भी पीएफआई के 2 सदस्य पकड़े गए थे, जिनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ था। The government of Karnataka must today issue an apology to the Congress party because they tried to rope in leaders of the Congress party and tried to make out as if there was some kind of a conspiracy of the Congress party. First is that the BJP and the PFI, SDPI are hand in hand. They are two sides of the same coin. So keeping this in mind, it was very clear that anything that the PFI or the SDPI does is beneficial to the BJP. यानी देश में अशांति फैलाने वाली हरकतें हों, दंगे हों, उनमें एक के बाद एक पीएफआई का नाम लगातार आ रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। कई प्रदेशों ने गृह मंत्रालय को लिखा है कि इसे बैन कर दिया जाए। फिलहाल के लिए एनआईए की जांच जारी है और इसमें पीएफआई और एसडीपीआई का रोल सामने नजर आ रहा है।